Rahim, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding chapter number 6 food production and management. तो हमारा आज का टॉपिक है फिशरीज, pisciculture, rearing and management of fish on a large scale is called fisheries. तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है और आजकल इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे इनको फिशरीज को डेवलप किया जाता है वाटर रिजर्वायर्स में। तो इस वक्त ये जो कंट्री लेवल पे, हॉलिडे लेवल पे प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स और एडिबल ऑयस्टर्स को लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो फिश से सिर्फ नहीं न हम प्रोटीन ही हासिल करते हैं बल्कि इससे ऑयल भी हासिल करते हैं जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल यूज़ है। और इसके अलावा कोरल्स को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन पीसेस, और पेयर्स को ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। और ये जब हम देखेंगे इस फिशरीज पिसिकल्चर, तो ये फ्रेश वाटर को भी बिलोंग करता है और मैरीन वाटर को, सी वाटर को। और ये जो फ्रेश वाटर में जो मशहूर है कंट्री में वो है कैटला, लेबियो, बारबस, ट्यूना कॉड, मैरीन फिश। और मैरीन फिश जो है यानी सी वाटर, फ्रेश वाटर में कैटला, लेबियो, बारबस, ट्यूना कॉड, और मैरीन में हिल्सा, सार्डीन, मैकेरल एटसेट्रा। और अब हम देखेंगे पिसिकल्चर जो है वो जम्मू कश्मीर वैली में, तो ये एक फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री रही है पहले से ही। तो सिर्फ कश्मीर वैली में 35 स्पीशीज ऑफ फिशेस आर प्रेजेंट। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो लिविंग थिंग्स की पॉपुलेशन दुनिया में है वो इंसेक्ट्स की है, मगर इंसेक्ट्स के फौरन बाद जो दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन आती है वो फिश पॉपुलेशन आती है। तो वो हो गए इनवर्टेब्रेट्स, तो ये हो गए वर्टेब्रेट्स। और आजकल जो फिशरीज डिपार्टमेंट है J&K, तो क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत वाफिर मकदार में पानी अवेलेबल है, तो लिहाजा इन्होंने हाई प्रोडक्टिव, हाई ब्रीड कुछ यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कार्पस और ट्राउट के बारे में, रोहू, मिगल, ब्राउन ट्राउट, ग्रास कार्प और रेम्बो ट्राउट को इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और इसी तरह स्केल कार्प, महसीर एटसेट्रा। और 2018 के डाटा के मुताबिक यहाँ 15,000 क्विंटल्स इस फिश पर ईयर एनुअली प्रोडक्शन है। और इम्पॉर्टेंट जो फिश फार्म्स है कश्मीर वैली में, तो वो है हारवन, अच्छाबल, लड़ीबल, अकड़, पापचन, मरवा ब्लॉक में मरवा ब्लॉक, कठवा, किश्तवाड़, बानिहाल। और इन यहाँ स्ट्रीम्स और बुदाल, तो यहाँ पे इनको कल्टीवेट किया जाता है लोकल नीड को पूरा करने के लिए और दूसरे इलाकों को सप्लाई करने के लिए। मगर बदकिस्मती से चूँकि वाटर पोल्यूशन की लेवल जो है वो बढ़ गई और हमारी ही अपनी गलती से गवर्नमेंट ने भी इसकी तरफ नहीं ध्यान दिया, और ये सीवेज ड्रेन्स वगैरह इनका जो आउटलेट है वो रिवर्स की तरफ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया और बहुत सारी फिशेस जो है उनकी डेथ हो रही है, उनके लिए फैटल साबित हो रहा है। तो लिहाजा जहाँ पे अब बहुत सारे नौजवान सामने आए हैं वो ये फिश फार्म कल्टीवेट करके तो उनसे अपना रोज़गार हासिल करते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हम रेगुलरली चेकअप करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को इस वाटर में, तो और देखें कि ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम ना हो जाए। तो लिहाजा वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा उसमें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो ये इंशाल्लाह ये आज के लिए काफ़ी है। और कल इसका लास्ट चैप्टर है एपिकल्चर। एपिकल्चर मीन्स कीपिंग beehives and rearing honey bees.
to get honey and wax. Fi aman Allah.